अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेय स्वरूप चरणों शरण। अगर आप चाहते कि आपके हृदय में वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना होगा, और जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी तो उसके हृदय भी प्रेम से भर जाएगा, उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़ी भेद की बात है और ये विनय से आती है। आप कहीं पर भी जाए, विनय से जाए,
और अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर आपका हृदय महक जाएगा। अगर पूर्व धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाएंगे। ये पहली बात। विनय, जहाँ विनय है वहां भक्ति मिलती है। सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। पहला पूजा का गुण है विनय और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम से जाते हैं तो क्या होता है? प्रेम बड़ा छोटा शब्द, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब प्रेम के 5 गुण है। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा है लक्षम और हया, तीसरा गुण विश्वास, चौथा गुण संतोष और पांचवा गुण त्याग और इसार। इन पांचों गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों में अपने प्रेम को कस कर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपाधार उसकी आपको प्राप्त हो रही है। तो प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है। संतों की परिभाषा है, किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से होता है, वे नहीं है। डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं, हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसे हम प्यार करते हैं वो नाराज हो जाए। ये है अदब। और अदब कैसे शुरू होता है? जो अच्छा बच्चा है वह अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब वो बड़े होते हैं तो परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में एक टीस बनी रहती है कि हमसे कोई काम ऐसा ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। कहा है अदब बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा में दुनिया और दीन से प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं, जो माता पिता की इज्जत और अदब करते हैं, वे संसार में सुखी रहते हैं। और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये है पहला गुण अदब। संतों ने बहुत सुंदर कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों को रास्ता है।
जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात नहीं करता। जब अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। इसी से परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसके सबसे बड़ी अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर क्षण, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह प्रेम का पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें मिलाकर भी नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख से आंख नहीं मिलाते। और निरंतर ये बना भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम न हो जाए जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, उनकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये है अदब। ये है शर्म, हया और लज्जा। इतना सुंदर गुण है, इससे हमारी जिंदगी में सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, जिनमें अपनी गलतियों को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो गया, ढीठ के मायके उसने लज्जा को छोड़ दिया। उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन के पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जरूर दिखाइएगा। मेरा लड़का, शराब, असंभव। उस लड़के पर इतना सुंदर प्रभाव पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे, उसने शराब छुई नहीं। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। बैठ गया, मजबूरन। पुरानी आदत थी, उस आदत का पुनरुत्थान हुआ। बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो संत के जो पड़ोसी शिकायत करते थे वो वहां से गुजर रहे थे। बड़ी देखा और देख के कहा
कि तो पी रहा है, वो फौरन जल्दी जल्दी कर वापस आए। इन अपने घर नहीं गए, इन संत के पास पहुंचे और कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वे छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट पे वो बैठा था, पी रहा था। वहां पहुंचे तो देखा कि पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म, हया, इतना सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार है, जीवन पवित्र होता है, चला जाता है। ये है गुण लज्जा, शर्म और हया का। जो सच्चे साधक हैं वो अपने गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है, और जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वो उनके पीछे भी नहीं कर करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा सा तो विश्वास होता ही है कि हम आए हैं, कम से कम इतना विश्वास लेकर तो आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए, और जिस बात को आत्मा कबूल करे उस पर चलिए तो लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे हमें ये अनुभव होने लगते हैं। धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने को परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। पहले अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने अपना अपनाया है वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझ कर उसमें कदम रखें। जब धीरे धीरे विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में लगा रहता है, दुख में भी उसकी याद है, सुख में भी उसकी याद है। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी से बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए कि अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, तो बार बार लाभ होता रहेगा, बार बार आगे बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला लगा हुआ है, 12 साल में एक बार आता है,
लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। कहते हैं गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा अपना बोझ आते गंगा जी में छोड़ के चले जाते हैं। शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, ये जो लोग पाप की गठरी जैसे सर पर लेके आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो खामा कहाँ आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, ट्रेन चलती हैं, कितना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब बेकार ही है क्या? लगता तो ऐसा ही है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ऐसे ही लगता है, सब बेकार है, तो ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है, लाखों लोग हैं, चलिए आप भी देख लीजिए आंखों से। शिव जी अपने को कोड़ी का स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इसलिए कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेदी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों व्यक्ति आ रहे थे। और यात्री स्नान करके जा रहे थे, आ रहे थे। शिवजी महाराज ने एक नारा लगाना शुरू किया, वे था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, अगर वो गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे ऐसा वरदान है, एक संत की वाणी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।